बताओ इसका कंफर्ट कैसा लगा आपको? कंफर्ट तो बहुत सही है यार, कंफर्ट तो इसको लगा लो, लगातार मैंने इसको 6-6 घंटे भी राइड कर रखा है। 6-6 घंटे लगातार? सिंगल स्टेप में 6 घंटे कर रखा है। अच्छा, इंजन का कुछ टाइम पे कुछ हीटिंग इशू मतलब कुछ दिक्कत वगैरह? तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा। दोस्तों आज आपको यार एक ऐसी मशीन से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि भाई अपनी यज़दी की स्क्रैम्बलर मेनली है भाई। एक एडवेंचर भी आती है, स्पोर्ट्स भी आती है, अपनी सिटी के अंदर भी इजीली आराम से चला सकते हो। और भाई ये ऐसी कंपनी है, ये मतलब 1980 के आसपास आती थी यज़दी, जो पहले वाली बाइक आती थी ना, और फिर इसको भाई डिसकंटिन्यू कर दिया गया था लगभग 1993 या 1992 के आसपास। और ये फिर से भाई दोबारा से कदम रखा है इसने अपने इंडिया में, और ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए भाई, आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी अट्रैक्टिव, मतलब कितनी पावरफुल इंजन है इसके अंदर। और कंप्लीट डिटेल ही आज इसके बस से बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसका एक ओनरशिप रिव्यू शूट करते हैं, इसके ओनर से मिलवाते हैं। इसके ओनर हैं भाई अपने साथ आज निशांक भाई, कैसे हैं भाई? बढ़िया भाई यज़दी के मतलब जो बोलते हैं ना जेन्युइन वाले, वो ओनर हैं। मतलब इन्होंने इसको इतना राइड किया, इतना लंबे रूट पे लेके गए हैं। सो मेरे ख्याल से इनसे बेटर कोई ओनरशिप रिव्यू शूट नहीं दे पाता भाई अपने को। सो इसलिए आज इनसे पूछने वाले हैं। निशांक भाई ये बताइए सबसे पहले तो कैसे हो भाई आप? भाई बहुत बढ़िया, आप बताओ। कितना टाइम हो गया आपको ये बाइक लिए हुए? भाई इसको हो गया करीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। मूड कैसे बढ़ा सबसे पहले तो ये बताओ यज़दी की तरफ जाने का, क्योंकि उस टाइम पे तो अपने यहाँ पे नहीं आई ही थी। नहीं यार, मूड तो मतलब जैसे कि इसका ये है कि मैं स्पाई शॉट इसके देख ही रहा था जब से लॉन्च हुई, मतलब पहले जब लॉन्च होने वाली थी, तो उसके बाद मेरे को था कि यही बाइक लेनी है, तो फिर लॉन्च होते ही मैंने ले ली थी। नहीं, इस बाइक में ऐसा क्या खासियत दिखी जो यही देखी? मतलब यज़दी की उस टाइम पे कौन सी बात है? एक 42 आती है, बोबर आती है, वो जावा की है, वो जावा की है, ये यज़दी की है। ये यज़दी मतलब जावा यज़दी है तो दोनों एक ही ना चीज? सेम है, लेकिन उसके अंदर जैसे कि सबसे पहले जावा में 350 सीसी का पेराक में दिया था इंजन, तो उसके बाद अब यज़दी में आता है 350 का। यज़दी में 350 आता है, और उसमें कितने का आया था? उसमें 300 का। उसमें 300 का है उसके अंदर? 300 का है जावा में। अच्छा, यज़दी जो है ये 350 देती है? मतलब जितनी भी सारी बाइक्स हैं उनमें सब में 350 सीसी है। किस पर्पज के अंदर ये बाइक निकाली थी इन्होंने यज़दी वालों ने? ये बाइक यार स्क्रैम्बलर जो होती है ना, वो होती है कि आप रोड पे भी चला सकते हो, ऑफ रोड भी जा सकते हो, लॉन्ग टूरिंग भी कर सकते हो। पहले तो जो यज़दी आती थी वो मेरे ख्याल से राजदूत के जैसी जो आती थी वो आती थी यज़दी, है ना? मतलब वो थोड़ा बहुत डिजाइन लैंग्वेज सेम ही रखी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जॉस्ट भी दोनों तरफ है। इसके अंदर भाई एग्जॉस्ट वाले भी डुअल दे रखे हैं, मतलब पीछे से लुक कितनी भयंकर आती है। और वो पीछे से कुछ हटा रखा है क्या आपने इसके अंदर से? इसके अंदर वो आता था पीछे टायर, अगर वो लॉन्ग राइड में कंफर्टेबल नहीं था यार, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें पीछे मोनोशॉक नहीं है इस बाइक के अंदर। अच्छा, इसके अंदर डबल शॉक है ये भी? वैसे तो है इसके अंदर गैस वाले मेरे ख्याल से ये। हाँ, लेकिन इसके अंदर अगर कंपनी एक मोनोशॉक दे देती तो उस हिसाब से इसकी पीछे की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठीक रहती, तो वो एक मतलब थोड़ा सा ड्रॉबैक बोल लो इस बाइक। अच्छा, ड्रॉबैक मतलब इसका क्या हार्ड सस्पेंशन लगता है क्या पीछे वाला इसमें? मतलब हार्ड है क्योंकि आप ऑफ रोड जाते हो ना, तो आप मतलब ज्यादा मतलब कंफर्टेबल रहते हो इसके ऊपर, क्योंकि पीछे का सस्पेंशन ज्यादा काम नहीं करता, स्टिफ ही है। तो फिर वो एक तरीके से अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, दोनों ही है, सेम बात है। ये चेक करो भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस। मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये मतलब एक एडवेंचर पर्पज से भी है और वैसे भी है। सो अब आपको एक बार इसके मेनली जो है मेनली इसके एक बार कंफर्ट की ओर बता देते हैं। ये बताओ इसका कंफर्ट कैसा लगा आपको? कंफर्ट तो बहुत सही है यार, कंफर्ट तो इसको लगा लो, लगातार मैंने इसको 6-6 घंटे भी राइड कर रखा है। 6-6 घंटे लगातार? सिंगल स्टेप में 6 घंटे कर रखा है। अच्छा, इंजन का कुछ टाइम पे कुछ हीटिंग इशू मतलब कुछ दिक्कत वगैरह? बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ज्यादा है। मतलब फील होता है? फील होता है पूरा प्रॉपर, आप निककर या मतलब जैसे कि चप्पल में राइड नहीं कर सकते इसको, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका जो मतलब एयर आउटलेट जो होती है ना इंजन से, जैसे कि आप फैन देखते हो यहाँ पे, तो वो सारी फैन मतलब राइट साइड से ही हवा बाहर पुश करता है। अच्छा, ये जो मतलब इसका फैन दे रखा है ये मतलब राइट साइड ही दे रखा है इसका? ये इसका फैन, जैसे कि जो भी हवा होगी ना हीटिंग इशू, वो मतलब राइट साइड से ही, लेफ्ट साइड में इसकी हीटिंग नहीं है। जैसे कि अभी भी आप देख सकते हो
कि राइट साइड में इसकी ज्यादा हीटिंग है, और लेफ्ट साइड में इसकी कम है। एक तो यूं लगा लो राइट साइड में इसका ये एग्जॉस्ट भी तो हो गया ना फिर। नहीं, मैंने पूछा था। अच्छा। तो जो मतलब कंपनी में जो वर्कर हैं, तो उन्होंने यही रीजन मेरे को बताया था कि इसका जब एयर कूलर काम करता है ना, तो वो सारी एग्जॉस्ट राइट तरफ से बाहर निकालता है। मतलब हीटिंग का इशू आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है, वो बहुत ज्यादा। सिर्फ सिटी राइड में, अगर हाईवे पे आप राइड कर रहे हो तो इतना मतलब पता नहीं चलता, हाईवे पे पता नहीं चलता। हाईवे पता नहीं चलता। अच्छा, शीट इसकी दी गई है कुछ इस तरीके से दी गई है, मतलब यूं लगा लो। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। अच्छा, कंफर्टेबल है ये मतलब, क्योंकि आप देख सकते हाँ हो कुछ नहीं भी काफी अच्छी है, वाइड भी है। और एक इसकी टैंक की ग्रिप ये लगवाई थी या लगी लगाई जाती है इसकी? अच्छा, ये बताओ इसके अंदर जो आपने बाहर से काम कराया वो क्या क्या करवाया पहले, उसके फिर रिव्यू लेते हैं इसके बारे में। और सिर्फ फॉग लैंप है मैंने। अच्छा, ये फॉग लैंप इंस्टॉल ये बाहर से लगवाए हैं, ये ब्लॉकबस्टर है, ब्लॉकबस्टर्स है ये। तो बस ये दो ही चीज़ हैं जो बाहर से लगवाई हैं, उसके अलावा सारी कंपनी की जो एक्सेसरी है। ये जाली वगैरह इसके अंदर लग के आती है भाई, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। ये भी इसके अंदर ये आता है, ये इसका बड़ा प्यारा लगता है भाई। मतलब मेनली बाइक्स के अंदर ये दे के छोड़ देते हैं, बट एक इसमें अंदर ये जो ये दिया गया ना ऑफ रोडिंग के पर्पज से, थोड़ा सा फन किया और मतलब प्यारा सा लगता है। ये लुक ही अलग। आप जब करते हो ना, तो जैसे कि कई बार मिट्टी आपके ऊपर आती है, तो इसका मेन पर्पज यही होता है कि मतलब मिट्टी आप तक नहीं आए, तब मिट्टी आगे ही फेंक देता है ये। और एक इसके डीपर भाई ये इंडिकेटर मेरे को बड़े प्यारे लगे, छोटे से और थोड़े से मेरे ख्याल से हैवी भी हैं, ये थोड़े से लग रहे हैं, फील हो रहे हैं थोड़े प्रीमियम से, कि जो नॉर्मली वो हिलते हैं ना जल्दी टूट जाते हैं, वो इसके अंदर बहुत जेन्युइन है। मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे कि मैंने काफी राइड किया है कि ये हिलने लग गए या इनमें कुछ फोगिंग का इशू आ गया, ऐसा कोई इशू नहीं आया इसमें। एलईडी है इसके अंदर ये, और इसकी जो फ्रंट वाली ये हेडलैम्प है ये भी एलईडी है इसकी। हाँ, ये भी इसकी एलईडी ही है भाई। इसका थ्रो बैक कैसा है, मतलब कैसा रिव्यू है इसका? बढ़िया है, मतलब एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने फॉग लाइट इसलिए लगवाई है क्योंकि मैं ज्यादातर मतलब जैसे कि रात में भी ट्रैवल करना पड़ जाता है, तो उससे विजिबिलिटी काफी अच्छी हो जाएगी। हाँ, पड़ जाता है, विजिबिलिटी बढ़िया आती है। फॉग लैंप किस कलर के लगवाए आपने? ये फॉग लैंप है एचजेजी कंपनी के हैं। इसमें आप देखोगे तो दो कलर आते हैं। अच्छा, एक वाइट वाला आता है, वाइट वाला आता है और एक आता है येलो वाला। येलो वाला। अच्छा, दोनों बटन आपने अलग अलग लगवा रखे इसके? सिंगल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। और इसका मतलब मेनली अगर आपने यूज़ किया हो इसको, मतलब एक तो नॉर्मली अपना हाईवे होता है सिंपल वाला, सिंपल वाली परफॉर्मेंस आती है अच्छी। जब इसको हम लेके जाते हैं पहाड़ों में लीन वगैरह करते टाइम, वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? तो भाई आप इसको पहाड़ों में लेके जाओगे तो लीन करते टाइम भी आपको कॉन्फिडेंस पूरा आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और पावर वगैरह कैसी वहाँ पे कैसा फील होगा? यूँ लगता है कि कभी कभी भाई आप किसी चीज़ को ओवरटेक कर रहे हो, सर्टेन स्पीड पे चल रहे हो, तो गेयर छोटा वगैरह करने की रिक्वायरमेंट इसके अंदर लगी हो? सफिशिएंट पावर है, 28 bhp की इसके अंदर पावर है, टॉर्क भी इसमें 28 का है। तो आप अगर 4th गियर में भी हाईवे पे भी टेक ओवर कर रहे हो ना, तो आप मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है, आप एकदम से टेक ओवर कर सकते हो किसी भी चीज़ को। और इसको लेने से पहले इसके सेगमेंट में मेरे ख्याल से एक तो आती है अपनी हिमालयन और एक आती है अपनी इसकी जावा की एडवेंचर भी आती है। तो आपने मतलब इसी का मन कैसे बना? आप रॉयल इनफील्ड की तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि उस टाइम पे नई आई थी, इस पे भरोसा मतलब खास इतना था नहीं। हिमालयन की एक तो पावर इससे कम है। अच्छा, पावर उसके अंदर कम है, फीचर कम है, उसके अलावा उसकी जो मतलब बिल्ड क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, तो उसके कंपैरिजन में ये फार बेटर है। उस टाइम पे नहीं पे अपन इस पे फिर ट्रस्ट कर ही लिया कि चलो, क्योंकि यज़दी जो पहले आती थी और इसके इंजन की तो भाई नो डाउट परफॉर्मेंस काफी प्यारी है ही है। केसिंग भी देखोगे ना, तो अगर आप ओल्ड यज़दी का देखोगे तो सेम इंजन केसिंग है ये एग्जैक्ट। आप उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज देखोगे और ये इसका नीचे का डिज़ाइन लैंग्वेज देखोगे, एग्जैक्ट सेम है। और यहाँ पे यज़दी तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे भाई स्क्रैम्बलर 92, और फिर आगे की तरफ भाई ने लिख रखा है भाई अपना 7 अल्फ़ाबेट्स। ये इंस्टाग्राम में भाई का, यूट्यूब पे भी इसी पे चैनल है। और फ्रंट के अंदर इसका डिस्क ब्रेक प्लेट कितनी मिलती है इसके अंदर? 320 mm की, मतलब ब्रेकिंग भी सफिशिएंट है, काफ़ी प्यारी ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग है इसमें, डुअल चैनल ABS है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई स्पीड पे भी हो तो भी आपको ब्रेक की बाइट बहुत बढ़िया मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेक लगाया और कई बार बाइक ना रुकी हो, ऐसा नहीं होता। बाइक ब्रेक की ब्रेक बहुत बढ़िया है इसमें। अच्छा, आपने इतना यूज़ कर लिया, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इसके अंदर कुछ ऐसे 5 ड्रॉबैक्स बता दो जो आपको लगे हुए इस बाइक के अंदर कि हाँ भाई ये चीज़ तो है इसके अंदर जो चेंज करनी चाहिए थी। सबसे पहला तो है इसका माइलेज का। कितनी माइलेज थी? तो हम पूछना ही भूल गए थे आपसे। तो ये लगा लो कि अब मैं रिसेंटली गया था इसको बीकानेर लेके। बीकानेर, तो यहाँ से बीकानेर का ट्रिप मेरा हो गया था करीबन 600-700 किलोमीटर। हाँ। तो उसमें इसकी एवरेज मेरे को 18-19 की पड़ी है। 18-19 की? मेरा बीकानेर तक इसमें ये लगा लो करीबन 6000 का तेल लग गया। अरे भाई साहब, मतलब एवरेज का तो फिर ये बहुत ही कम दे रही है। फास्ट भी गए थे, 120-130 ये स्पीड थी, बट फिर भी 350 सीसी के अकॉर्डिंग जब माइलेज तो थोड़ी सी कम है। बहुत
वो है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो कि इंजन थोड़ा सा भारी है, तो फिर उस हिसाब से मतलब माइलेज का एक इसमें मेन इशू है। पहला इशू माइलेज का तो होगा, दूसरा इशू कुछ इसमें इशू है हीटिंग का। दूसरा हीटिंग का इशू, हीटिंग भी बहुत ज़्यादा करती है। अगर आप सिटी यूज के लिए ले रहे हो, या जैसे कि कई लोगों ने मेरे से यूट्यूब पे पूछा था कि हम ऑफिस जाने के लिए ले रहे हैं, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता यार। ऑफिस के लिए रिकमेंडेशन है, मतलब सिटी में अगर आप चलाने के लिए ले रहे हो तो बेशक मत लो भाई, और वो पर्पज है ही नहीं इसका। उसके अलावा तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि ये मडगार्ड, हाँ, जो कि मेरे को रिमूव ही करना पड़ा। तो उसमें क्या होता है कि अब बारिश में जब मैं राइड करता हूँ तो पीछे तक पूरा स्प्लैश आता है इसके पास। अच्छा, उसका कोई फायदा ही नहीं होता। हाँ नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, और वो हिलता भी बहुत ज्यादा है। मेरे को बहुत दिक्कत आई कि जैसे कि आप ये देख सकते हो 2 नट बोल्ट हैं, तो यहाँ पे वो बोल्ट होता है, तो जैसे कि सस्पेंशन बहुत ज्यादा हिलता है, तो फिर उसमें मतलब कारगर साबित नहीं होता है। एक मतलब 1 से 2 साल हो गए आपको यूज करते हुए, लेकिन मेरे को कहीं कहीं ये कुछ देखने को मिल रहा है, रस्टिंग इशू, मतलब ये बहुत ज्यादा है इसके अंदर। जैसे कि ये भी कंपनी का ही पार्ट है, तो इसमें मतलब ये कंपनी फिटेड ही आता है, कंपनी फिटेड ही है, तो इसका कलर थोड़ा बहुत उतरा हुआ है। तो इसमें पेंट क्वालिटी की समस्या माने या फिर क्या माने? यहाँ पे देख सकते हो, और हालांकि मैंने बहुत नीट एंड क्लीन इसको रखा है, ऐसा नहीं है कि बाहर खड़ी कर दी या जैसे कि धूप में खड़ी कर दी या बारिश में खड़ी कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हल्के बहुत रस्टिंग इशू इसके अंदर हैं। मतलब इसका अगर मेन पेंट जो देखें जो कि यहाँ पे यूज है, वहाँ तो कुछ दिक्कत है, वो क्वालिटी प्रीमियम है इसकी। हाँ, इसका पेंट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। पार्ट्स में जो थोड़ी बहुत रस्टिंग इशू है वो है इसके अंदर, तो वो है इसके अंदर। और कोई मेन एक पांचवा इशू इसको मतलब थोड़ा छोटा सा है, जो है इसके मतलब मीटर के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो एक वाइट पार्टिकल पूरे मीटर के अंदर आ रखे हैं। वो अंदर जा रखे हैं। ये मीटर मैंने एक बार चेंज भी करा रखा है। अच्छा, एक बार चेंज भी हो रखे हैं? हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने चेंज कराया था। ओके। तो उसमें भी सेम ही दिक्कत आ रही थी, ये वाइट पार्टिकल वाली। तो दोबारा चेंज करवाने के बाद भी जब भी मैं वॉशिंग कराता हूँ, मतलब ये लगा लो कि ये तो अंदर कहीं यहाँ से लूज है या फिर यहाँ से ये हर मीटर है, ये थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर। कंपनी वालों को भी बताया था कि अगर इन फ्यूचर वो मतलब अपग्रेडेड मॉडल इसका निकालें तो उसके अंदर ये बेटर कर सकते हैं। और अब बेनिफिट पॉइंट्स की तरफ आते हैं। इसके 5 ऐसे बेनिफिट पॉइंट्स और बताओ जो आपको बेस्ट लगे, ये लेने के बाद बेस्ट लगे। इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट पॉइंट है कि इसमें आप थकते नहीं हो। एक थकावट का सीन ही नहीं है, मतलब कितना ही लंबा राइड कर लो। एक बार पोस्चर और दिखा दो बैठ के ऊपर कि कैसा पोस्चर आता है, मतलब कंफर्टेबल कितने रहते हैं हैंड आपके? राइड करते हो ना, जैसे कि मेरी हाइट 6 फीट है, तो अगर आपकी हाइट 5-6 या 5-7 है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है इसमें। तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर आप इसको राइड करते हो तो आप थकोगे नहीं। ग्रिप वगैरह अपने जो हाथ का जो फ्री फ्लो है, और जो पर आप इसकी हैंडल बार देखोगे तो थोड़ा सा अपराइट हैंडल बार है इसका, तो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, आप बेशक कितना ही लंबा राइड कर लो। और अपने है ये शोल्डर वगैरह का क्या सीन है यहाँ पे? ठीक है, कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल है। शोल्डर बैक में आपको कोई पेन नहीं होगा। जैसे कि मैंने जब नई ली थी तो ऐसा होता है कि यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत राइडिंग स्टांस इसका काफ़ी कंफर्टेबल है। और दूसरा पॉइंट एक ये हो गया कंफर्टेबल वाला, और दूसरा पॉइंट है भाई इसकी पावर। अच्छा, पावर तो इसकी बेस्ट है भाई, मतलब 350 सीसी के अंदर। हाँ, जैसे कि कई बार होता है कि हीटिंग इशू है या माइलेज कम है, लेकिन जब मैं इस बाइक को राइड करता हूँ तो मतलब मजा ही आ जाता है। वो नेगलेक्ट हो जाते हैं पावर का देखते ही, मजा आ जाता है वहाँ पे। नेगलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि पावर इसके अंदर बहुत सही है। इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये पावर, और ये जैसे कि मेरे को सिर्फ टूरिंग पर्पज के लिए चाहिए थी, तो वो इससे बेस्ट तो मेरे को लगता नहीं है। इनिशियल और मिड कैसी लगती है? इनिशियल कैसी लगती है इसकी? इनिशियल तो जबरदस्त है, और मिड की बात करें तो मिड भी जबरदस्त है। टॉप एंड इसका थोड़ा सा मतलब लैग करता है, क्योंकि आप 120 के अराउंड जाओगे तो वैसे भी मतलब थोड़ा सा वाइब्रेशन है इसके इंजन के अंदर, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन है, पर यार 120 के अराउंड तो हर बाइक में होती ही है। तीसरा पॉइंट और बता दो एक बार आप। हाँ, अब तो भाई नेक्स्ट पॉइंट इसका है वो है इसके लुक्स। आप देख ही सकते हो, जैसे कि मैं कई बार तेल भी भराता हूँ या कहीं पे खड़ा होता हूँ तो पब्लिक रिएक्शन इसके बहुत सॉलिड मिलते हैं, क्योंकि कई लोग पता है कि एचडी ब्रांड को नहीं तो है नहीं। हाँ, उन्हें फिर एक यूनिक सा प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अब तक उन्होंने देखा नहीं था। देखा ही नहीं है, तो वो मतलब लुक में देखने से ऐसा कई बार लगता है कि मतलब बड़ी बाइक है, करीबन मतलब 9-10 लाख की बाइक है। मेरे को कई लोगों ने बोला भी हुआ है कि भाई ये कौन सी बाइक है, क्योंकि आप देख सकते हो मतलब स्क्रैम्बलर लुक में इस सेगमेंट में 350 में इंडियन मार्केट में है ही नहीं। हाँ, ये बात भी है, मतलब इस लुक में तो है ही नहीं। ये यजदी पहला चीज है जो लेके आया इसको। अब जैसे कि बाकी कंपनी रॉयल एनफील्ड और मतलब ट्रायम्फ की भी आ रही है, सो ये सेगमेंट काफी चलने वाला है इंडियन मार्केट में 350। हाँ, ये चलेगा भाई स्क्रैम्बलर में, क्योंकि ये था ही नहीं, क्योंकि ये जो बड़ी है डुगाटी और स्क्रैम्बलर सिर्फ उन्हीं में आता था ये सेगमेंट, तो अब 350-400 सीसी में भी आने लगा है। तो ये बहुत सही है इसकी मतलब रिएक्शन
कैप्चर करेगी आपका पब्लिक का। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कि अगला पॉइंट है इसका बढ़िया, वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। जैसे कि अभी हमने देखा, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत सही है। आप कहीं हिल एरिया में जाते हो या इवन किसी मड पैच से जाते हो, मतलब बात ये है कि अगर कैसे भी रोड आ जाए इंडिया के अंदर, आपको वहाँ झिझक नहीं होती कि भाई मेरी बाइक वहाँ नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, डेफिनेटली जाएगी वहाँ पे। मतलब ये लगा लो कि मेरे को कभी कहीं भी कोई भी इशू नहीं आया। कि कई बार होता है कि रोड पैच ज़्यादा है या गड्ढे हैं, तो जैसे कि आप मतलब हिमालय में या मतलब लद्दाख साइड जाते हो, जैसे कि मैंने अभी लास्ट स्पीति किया था, तो स्पीति में काफ़ी ऑफ रोड पैचेस हैं, तो वहाँ पे सच कोई दिक्कत नहीं आती। आप आसानी से इसको लेके जा सकते हो कहीं पे भी। और अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट रहता है भाई पांचवा। ये पांचवा पॉइंट सबसे मेन है। यहाँ बताओ कि पांचवे पॉइंट के अंदर मतलब आपको क्या बेस्ट लगा इसके अंदर? तो भाई इस बाइक के अंदर आते हैं 3 राइडिंग मोड्स, जिसमें आपको मिलेगा रेन मोड और ऑफ रोड मोड। अगर आप जा रहे हो तो पीछे का ABS आपका ऑफ हो जाता है, तो आप पूरा मज़ा कर सकते हो ऑफ रोडिंग के टाइम पे। और जब आप इसको रेन मोड में डालोगे तो इसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, मेरे हिसाब से 24-25 bhp के अराउंड इसकी पावर हो जाती है। तो आप इसको मतलब ऐसा नहीं है कि राइड में आपको बहुत ज़्यादा पिकअप मिल रहा है, तो वो सेफ रहता है। और अगर आपको ऑफ रोड जाना है तो ये चीज़ तो मैंने इसकी नोटिस की थी कि जब आप ऊपर से आ रहे हो कहीं, मतलब हिल से नीचे आ रहे हो, सो जैसे कि अगर आप ऑफ रोड मतलब पीछे का ABS बंद करते हो, तो उसकी परफॉर्मेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोड ऐसे ही दे रखे हैं, मतलब काम के हैं, यूं नहीं कि दिखाने के दे रखे हैं इसके अंदर। दिखाने के लिए नहीं है कि सिर्फ मतलब राइडिंग मोड डाल दिए कि हाँ मतलब थोड़ा सा पब्लिसिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में काम करते हैं। तो ये थे बेस्ट पॉइंट और वो थे भाई नेगेटिव, दोनों बता दिए हैं। अब मैं आपको फाइनली ये और दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर भाई क्या क्या फीचर्स दिए गए थे जो कि भाई बाकी बाइकों के अंदर नहीं मिले आपको। सबसे पहला फीचर आप ऊपर से ही बात कर लेते हैं। ऊपर से आपको क्या ऐसा फीचर मिला था जो बाकी बाइकों में नहीं देखने को मिला? भाई इस बाइक में सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि इसमें अभी रोड मोड लगा हुआ है। हाँ, रोड मोड लगा हुआ है। तो इसमें अगर आप ये नीचे का बटन दबाओगे तो जैसे कि अब रेन मोड आप नीचे ब्लिंक कर रहा है। हाँ, अब रेन मोड ब्लिंक कर रहा है। हाँ, सो अगर एक और मोड करोगे तो अब ऑफ रोड इसका आ गया। सबसे पहले तो ये मोड ही थे जो कि इस बाइक के अंदर थे, बाकी के अंदर देखने को आपको नहीं मिले। उसके अलावा और दूसरी चीज आ जाती है इसकी, उसके अलावा इस पूरी बाइक में LED सेटअप आता है। अच्छा, पूरी मतलब लाइट से लेके हर एक चीज जो है LED सेटअप आता है। इंडिकेटर देख लो, सब में LED सेटअप आता है। तीसरी चीज इसकी है चार्जिंग सॉकेट। ये कंपनी फिटेड मिलता है भाई, ये चीज मानने की है। और ऐसा ही नहीं, इसके अंदर भाई USB के साथ साथ 6 पॉइंट भी मिलता है। ये कंपनी फिटेड ही है और ये मतलब देखने में बहुत जेन्युइन एक्सेसरी है। ऐसा नहीं लगता कि अब बाहर से थर्ड पार्टी लगवाते हैं तो देखने में इतना बढ़िया नहीं लगता। तो इसमें मतलब, और चार्जिंग भी इसकी बहुत फास्ट है, फास्ट चार्जर है। अगर आप आईफोन, जैसे कि मैं आईफोन यूज करता हूँ, तो इसमें जैसे कि आपको 15-20 मिनट में फुल ही कर देगा। मतलब फास्ट चार्जर का सपोर्ट है इसके अंदर। का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने बस लगा रखा है वो चार्ज नहीं कर रहा है, ऐसा। और मिरर्स मेरे को इसके बड़े प्यारे से छोटे से बिल्कुल प्रीमियम से लग रहे हैं। मिरर्स मतलब थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं, पर जैसे कि पीछे का व्यू आपको बढ़िया आता है मिरर्स में। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं देता। ओके। और हैंडल में और कोई ऐसी चीज जो मतलब बाकी बाइकों से नहीं? ये आता है कि हैजार्ड लाइट। अच्छा, ये हैजार्ड लाइट कंपनी फिटेड आ जाती है। ये बटन हैजार्ड लाइट का ही है। सो इसमें अगर आप कहीं रुक रहे हो तो LED आपकी मतलब बाहर से नहीं लगवाने की जरूरत। हाँ, तो ये भी इसमें एक फीचर बढ़िया है। और टैंक का कितनी कैपेसिटी मिलती है अपने इसके अंदर? इसकी है 12.5 लीटर की। 12.5 लीटर की। हाँ, तो इसमें ये लगा लो कि 800 रुपए के करीब आपका टैंक फुल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा 2-3 लीटर आपका रिजर्व में भी रहता है। ये नॉर्मली खुल जाता है या फिर नहीं? इसको खोलने के लिए अच्छा, इसको लॉक की जरूरत है भाई। पहले आती थी कि वो ऐसे भाई करके ओपन हो जाती थी, बट इसको अब हाँ, ये बल्कि पूरा का पूरा डिटैच हो जाता है, ये निकल मतलब, जाता है। हाँ, बाहर निकल आता है। ये इसके अंदर नहीं है, तो ऐसे इसको बंद करते हैं। और बताइए इसके बारे में, और आपको क्या क्या ऐसे फीचर्स मिले थे? तो अगला मेन फीचर है इसका, वो है इसके सैडल बैग्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने सैडल बैग स्टैंड है भाई, ये मतलब बाहर से लगवाने पड़ते हैं अगर दूसरी बाइक लेते हैं, तो इसमें ये चीज आपको बेनिफिट में मिलेगी। सबसे सही चीज क्या है कि इसके नीचे भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, तो हाँ। अगर आप सैडल बैग इसके अंदर लगाओगे तो वो कई सैडल बैग नीचे तक लटकते रहते हैं, आपके एग्जॉस्ट को भी डैमेज कर सकते हैं, बैग भी जल सकता है। तो इसके अंदर ये एक बहुत बढ़िया चीज दे रखी है, ये Viterra की यूज कर रखे हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आप मतलब सोलो ट्रैवलर हो तो वो 42 लीटर के अंदर आता है, तो बहुत बेस्ट है और वैल्यू फॉर मनी है। वो 4000 के अराउंड आपको मिल जाएंगे। और मेरे ख्याल से इतना ब्रॉड टायर आपको शायद इसी सेक्शन के अंदर देखने को मिला, बाकी या फिर चेंज करवा रखा है आपने? नहीं, ये कंपनी फिटेड है। कंपनी फिटेड है। कितने सेक्शन का है ये टायर इसके अंदर? 140 17 इंची का है भाई ये। आगे इसके अंदर 19 इंच का अलॉय आता है, पीछे इसके अंदर 17 इंच का है। ये है मतलब ऐसे अपने ताड़ियों वाले क्या बोलते हैं इसको, स्पोक व्हील्स। हाँ, ये स्पोक व्हील्स है। नहीं है ये,
अच्छा, इसमें भी ट्यूबलेस नहीं आते? हाँ नहीं, ट्यूबलेस नहीं है स्पोक, इसमें स्पोक व्हील में ट्यूबलेस नहीं है। कभी इशू वगैरह मिला आपको या कहीं लंबे गए हो भाई? नहीं, मतलब पंचर तो आज तक सिर्फ एक ही बार हुआ है और उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि नॉर्मल मैकेनिक इसको खोलता नहीं है, क्योंकि अच्छा। उसको समझ ही नहीं आता। तो फिर मेरे को इसको कंपनी में ही लेके जाना पड़ा, वहाँ पे इसका टायर निकाला तो फिर उसके अंदर पंचर लगवा के इसको दोबारा से फिट किया। सो ये एक स्पोक व्हील्स में दिक्कत आती है। उसके अलावा एक मैंने टेल टाइडी लगवा रखी है। अच्छा, ये टेल टाइडी आपने लगवाई? हटाया था, सो टेल टाइडी मैंने इसके अंदर। भाई ये भी मेरे को इसका भाई प्यारा सा लगा यहाँ पे भाई, ये मतलब मेटल का दे रखा है यार। हाँ, आगे क्या देखोगे तो ये भी मेटल ही है। अरे भाई बिल्कुल, मतलब यूँ लगा लो, बिल्कुल है, बना तो रखी है प्रीमियम चीज। ये तो है कि कहीं भी मतलब प्लास्टिक का बहुत कम यूज है। प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब किसी बाइक में, हर बाइक तो परफेक्ट नहीं होती। हाँ, हर किसी के अंदर थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है, बट कहीं ना कहीं प्राइस सेगमेंट को क्या जस्टिस करती है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप लंबा ट्रैवल करते हो या थोड़ा सा एक फन बाइक चाहते हो तो सिटी में भी थोड़ा बहुत यूज कर लिया या मेन संडे राइड पे चले गए तो बहुत सही ऑप्शन है इसके अंदर। कितने सेटिस्फाइड हो आप इससे, इस वैल्यू के अंदर? फुली सेट 10 आउट ऑफ कितना देना चाहोगे? पूरा मतलब 10 ऑफ, जो कि मैंने मेन दिक्कत बता दी कि माइलेज की है या हीटिंग इशू है, ये एक दो चीज़ों को छोड़ के मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। अगर कोई लेना चाहे तो क्या रिकमेंडेशन में आप उसको ये चीज रिकमेंड करोगे या फिर जावा की कोई और बाइक है उसको आप रिकमेंड करोगे? वो तो यार देखो, मतलब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे कि मेरे को स्क्रैम्बलर पसंद आई है, आप एडवेंचर भी ले सकते हो। एडवेंचर भी सेम ही, इससे शायद 10,000 रुपये महंगी होगी, वो भी सेम ही है। तो मेरे राइडिंग हिसाब से ये बाइक मेरे को परफेक्ट लगी है इस प्राइस पॉइंट में। इसका ऑन रोड मेरे को प्राइस पड़ा था 240 के राउंड। 240 के राउंड। और ये मैंने फेब 2022 में ही ले ली थी, जस्ट रिसेंट लॉन्च हुई थी तभी। अब इसका थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपये ऊपर बढ़ गया होगा, ऊपर बढ़ गया तो है। इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ब्लैक आता है, रेड एंड ग्रे आता है, ग्रीन आता है, ब्लू आता है। अट्रैक्टिव कलर मेरे ख्याल से इसका यही था भाई, मेरे ख्याल से यार। जैसे कि मैंने पहले इसका रेड बुक कराया था, बट उसके बाद मैंने ये वाला देखा तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा सही लगा, तो फिर मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, तो फिर मैंने यही लिया है। तो ये कलर, इस कलर का नाम है फायर ऑरेंज। फायर ऑरेंज, हाँ, तो ये काफ़ी अपीलिंग कलर है। सो भाई ऐसा कुछ था भाई अपना यज़दी का स्क्रैम्बलर का ओनरशिप रिव्यू। और यहाँ भाई अपने और बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड है इससे। थैंक यू सो मच सर, एक अपना जेन्युइन रिव्यू अपने हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो आपको भी भाई बेस्ट लगा हो तो वीडियो को जब आगे शेयर करना है एंड अपने उन दोस्तों तक जरूर भेज दो भाई जो कि लेने की सोच रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, उससे पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो फुट पैड्स मिलते हैं ना, ये ऑफ रोडिंग स्टाइल में मिलते हैं। हाँ, ये ऑफ रोडिंग में है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका डर्ट या पानी लगने के हाँ, बाद आपका जूता इससे स्लिप नहीं करता। हाँ, तो इसमें ग्रिप आपकी बहुत ज़्यादा सही रहेगी। तो ये चीज़ अच्छी दे रखी है इसके अंदर, ये मेरे को अभी ध्यान में आया, मैं जस्ट भूल गया था। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को दबा के शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब किया बिल्कुल भी मत जाना है। सो इस वीडियो में दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।